हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो राशि की। और जो वृश्चिक राशि है उसका जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। वृश्चिक राशि का एक विशेष महत्व होता है और वृश्चिक राशि हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालती है। ये किस तरह से होगा और क्या इसका प्रभाव होगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनको मैं कहूंगा कि इनके जीवन में एक जो छटपटाहट रहती है और एक जो है किसी चीज को पाने की जो लालसा होती है वो बहुत तीव्र होती है। ये उस लालसा में कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो कि जीवन में जो इनके कदम होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई गलती कर ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि में अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि जो जुपिटर का जो जो ट्रांजिट होता है 1 साल के लिए होता है। राहु केतु का 1.5 साल के लिए होता है और जो शनि का जो ट्रांजिट होता है वो 2.5 साल के लिए होता है। ये हमें बहुत आवश्यक है जानना कि जो शनि का 2.5 साल का ट्रांजिट क्यों होता है। 2.5 साल का ट्रांजिट इसलिए इसलिए शनि का होता है कि वो ये सिखाने की कोशिश कर लें, उनकी तरफ से ये लर्निंग्स है हम सबको कि कार्यों को धीरे धीरे करें, उसमें जल्दीबाजी न करें, ताकि आपके जीवन के जो बड़े बड़े मकसद हैं वो सही ढंग से पूरे हो सके। चाहे वो कोई भी काम है, सपोज आपको एक बिजनेस में है, आपको कोई टेंडर मिल रहा है, आपको कोई ठेकेदार है, आपको कोई टेंडर मिल रहा है, बिजनेस में आपको कोई और लॉट खरीदने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ आप किसान हैं, आपको लैंड को एक नया रिफॉर्म करना है, उसके साथ में आप मजदूर हैं, आपको एक अच्छा सा काम मिल रहा है जो कि कई महीनों के लिए 6 महीने के लिए काम है। सपोज आप एक टीचर हैं, एक प्रोफेशनल के रूप में हैं, आपको एक हायर स्टडी में आप जो है पीएचडी करने जा रहे हैं, उसमें आप कंटेंट्स और कई प्रकार के पब्लिकेशन का कार्य आपके पास आ रहा है। इसके साथ साथ में जैसे आपकी सगाई हो रही है, आपकी शादी हो रही है, उसमें आपको चुनाव करना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। जल्दीबाजी न करिए, नहीं तो उसमें ये होता है कि इन चीजों में जल्दीबाजी करके हमारा चुनाव गलत हो जाता है। सपोज हम बाजार में जाते हैं तो वहां पर चुनाव करते हैं कि एक कपड़ा मुझे सूट करेगा, ये मेरे लिए अच्छा है, इस तरह से मैं इसको पहनूंगा तो मेरी ड्रेस सेंस भी अच्छी होगी, इसके साथ साथ मेरे कई सारी चीजें भी अच्छी होंगी। इसी तरह से अपने जीवन के हर पड़ाव का चुनाव करनी चाहिए। जल्दीबाजी में हमने यदि कहीं पर कुछ, जैसे हम किसी जैसे कि बच्चे आजकल लड़की या लड़का लड़का एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तुरंत ही वहां पर हाँ कर देना, उस देखना सारी चीजें देखनी चाहिए पहले, और उसके बाद ही उससे जिस तरह से आपके विचार मिल रहे हों आप क्लियर करें। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कंसेप्ट ये नहीं होना चाहिए किसी को बोल दिया कि हाँ ये शादी के बाद हम तुम्हें इतनी मेहनत से जो है आप स्टडी आगे करोगे, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, और इस तरह से ये सारी बातें उजुल फुजुल की नहीं करनी चाहिए। वही करना चाहिए कि जो सत्य हो। इसी तरह से लड़की के साथ में भी और लड़के के साथ में भी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बाद में तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। पहले ही जो इन तरह की चीजों से करने से कई प्रकार से परेशानियां आ जाती है। स्पेशली मैं जो है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन से के लिए कहना चाहूंगा कि जल्दीबाजी में कोई भी कार्य करना प्रॉब्लम भी आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, उसी समय कर लिया और उसी समय ब्याह भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। एक प्रकार से वो किसी चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को गलत ढंग से निभाने वाली बात होती है, जल्दीबाजी नहीं। शनि का जो गोचर है 2.5 साल का, यही हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको धीरे से समझना जरूरी होता है, और फिर उस कार्य को करने का जो रिजल्ट होता है, यदि आप उसमें 1 महीने 2 महीने का टाइम लेते हैं और समझते हैं कि ये परिवार ठीक है, ये मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ठीक है, मैं ट्रांसफर में जहां पर जा रहा हूँ वहां पर ठीक है, मैं जहां पर व्यापार सेटअप करने चाह रहा हूँ वो ठीक है, उस तरह के वहां पर सर्कमस्टांसेस हैं कि नहीं, पूरी तरह से उनको सोच विचार करके तब उस कार्य को करना उस बहुत अच्छा होता है। उससे पहले जो भावनात्मक ढंग से, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, जल्दीबाजी भी रहती है और उसमें जो है कई प्रकार से जोशपूर्ण ढंग से हम उस कार्य को करते हैं, वो कार्य गलत ढंग से हो जाता है, उसमें पछतावा मिलता है। ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए। शनि धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया को समझने का पूरा टाइम देते हैं, और वो जब एक्टिविस्ट होते हैं, जब वो एक्टिविशन में होते हैं किसी भी पार्ट में, जब वो ढैया चल रही होती, साढ़े साथी चल रही होती, या शनि आपके लग्न में होते हैं, या फिर शनि की दशा चल रही होती है, ये एक्टिवेशन है हमारी लाइफ के लिए जब शनि इस तरह से गोचर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको करना है उसमें सारी चीजों को समझ करके आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी रखनी है, आपको अपनी अच्छी आदतें भी रखनी है। इसके साथ साथ में कई और सारे जुड़ाव वाली चीजें होती हैं जो कि पॉजिटिविटी का जुड़ाव करते हैं,
उन सब चीजों का जुड़ाव करने के बाद आपने जो डिसीजन लेना है वो आपके लिए परफेक्ट होगा, वो परिपक्व, वो एक मैच्योर डिसीजन आपके लिए होगा, जिससे कि आपके जीवन में प्रशस्त होगा और आपके कार्यों में तेजी भी आएगी। ऐसा नहीं करना, जब भी कोई काम करें आप सोच समझ करके करें। वृश्चिक राशि वाले, नतीजे आपको पहले ही नहीं देखने हैं, उसको जो सारी चीजों को देख करके फिर कैलकुलेट करके देखिए कि कितना इसमें जो है सही ढंग से चलने वाला ये कार्य होगा। समय से पहले ही जल्दबाजी आप ना करें। जब भी शनि की आपकी साढ़े साथी आती है, जब भी शनि की ढैया आपके साथ में आएगी, तो इस समय ये काम अभी करना है नहीं, उस कार्य को करने से पहले, शुरुआत से पहले उसकी सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टार्ट करना है, जो जो चीजें हो रही हैं लाइफ में, जो चीजें गलत गलत ढंग से हो रही है, उनको पहले, सबसे पहले रोकना जरूरी होता है। जांच परख करना बहुत आवश्यक होता है, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जो भी चीजें हो, इनको देखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के लिए जो अगला साल आ रहा है वो एक बहुत ही सुंदरतम ढंग से अपनी अपनी जो सारी चीजें को आपके सामने रख रहा है। बैग एंड बैगेज तैयार हैं आपको देने के लिए। बस आपको यही सोचना है कि मैं जो आदतन ढंग से जो जो मेरे साथ में जो आदतें चल रही है, चाहे वो आपकी मानसिकता हो, चाहे वो आपके खान पान हो, चाहे आपका जो 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 गलत ढंग से जो आप खान पान कर रहे हैं, जो आप मांसाहारी हैं या साथ साथ में जो ड्रिंक करते हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके आपने एक ऐसे रास्ते पर चलना है जो आपके लिए अच्छा हो। यदि इन चीजों को सब आप करते हैं तो आपका जो ये ढैया के बाद जो टाइम आएगा वो बहुत अच्छा होने वाला है और नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारी चीजों की समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इन चीजों के लिए आप ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं। साथ साथ में अच्छाई पर चलने के साथ साथ ही ग्रहों की शांति अपने आप ही होती रहती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जो शनि है, जो मंगल हैं, जो राहु है, ये केतु हैं, ये सभी हमारे लिए उदार हो जाते हैं जब हमारी प्रक्रिया सही होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष के डिस्क्रिप्शन पे, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपको जानूंगा कि आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी चलित कुंडली क्या कहती है और आपका एक अष्टक वर्ग क्या कहता है। साथ साथ में पूरी दशा और अंतरदशा से, उसके साथ साथ में जहां पर गोचर है वो देखेंगे कि आपके लग्न में गोचर है या आपकी दशा इस समय शनि की महादशा चल रही है, या देखेंगे कि किस तरह से ढैया का प्रभाव आपके साथ में होने वाला है। ये सारी चीजों का विवेचन करके ओवरफोन आपसे बात की जा रही है। मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको पसंद आएगी। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूरस्थ भेजिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।